Hello students, today we have discussed the most important topic heart and blood vessels. And in this lecture we know how does the heart work and different type of blood vessels. इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि कैसे हमारा जो हार्ट है वह वर्क करता है और कौन कौन से ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं. तो बिफोर वी स्टार्ट हार्ट एंड ब्लड वेसल्स we already discussed circulatory system. Circulatory system carry blood and dissolved substances to and from different places in the body. जो भी हमारी बॉडी में ब्लड्स है, ब्लड्स में जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी के पहुंचाने का काम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है. और उस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मोस्ट आपके सर्कुलेटरी आर्गन है दैट इज द हार्ट, जो कि आपका पंपिंग करता है पूरे ब्लड्स को पूरी बॉडी में. और जो भी हार्ट पंप करता है ब्लड को और सब्सटेंस को अराउंड द बॉडी, वह आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू करता है एंड दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्लड वेसल्स. हार्ट एंड ब्लड वेसल्स टुगेदर मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलकर के आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं. In the previous video, we have already discussed the structure of heart, and in these slides, we show the inside the heart. As you know, the heart is divided into 4 chambers, 2 atrium and 2 ventricles. 2 atrium and ventricles. Then, all the blood carry from superior vena cava and inferior vena cava to collect the arterial chamber, then move into the pulmonary artery through lungs, and lungs then come into the oxygenated blood to the vein through left atrium, then left ventricle, and finally go into the different parts of the body. One most important things in this, there are 2 type of circulatory system in humans case. One is systemic circulation and other is pulmonary circulation. Right part of the heart carry deoxygenated blood and left part of the heart carry oxygenated blood. In these slides, we see the right parts carry deoxygenated blood to supply the different body parts, lungs, head and arms, liver, digestive systems, kidney, legs से सारे जो भी ब्लड्स हैं वह सारे ब्लड्स आपके कलेक्ट होकर के आपके राइट आर्टरियम में आते हैं, दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड देन राइट वेंट्रिकल से फिर वह आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर आपके लंग्स में जाते हैं. तो दैट सर्कुलेशन इज नोन एज pulmonary circulation. Then all the bloods from lung carry pulmonary vein to the left atrium, then left ventricle, then aorta के थ्रू फिर आपके different body parts में मूव करते हैं. तो that circulation is known as systemic circulation. Hence our in the human case blood circulation is double circulation, systemic circulation and pulmonary circulation. One most of the important things, all the artery carry oxygenated blood except pulmonary artery, and all the vein carry deoxygenated blood except pulmonary vein. ये आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी आपके आर्टरी हैं वह आर्टरी आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके और जितने भी वेन्स हैं वो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन. अब हम देखेंगे कि कैसे हमारा हार्ट वर्क करता है, कौन कौन से स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप हम उसको समझेंगे. सबसे पहला आपका स्टेप है, इस स्टेप में आप देखेंगे कि जो हार्ट बीट होगा वह आपके जो भी हार्ट मसल्स हैं वो आपके हार्ट मसल्स आपके रिलैक्स होंगे. और जो हार्ट मसल जैसे ही आपका रिलैक्स होगा तो जो भी आपके ब्लड्स हैं वह ब्लड्स आकर के आपके
ऑट्रियम में, राइट ऑट्रियम और लेफ्ट ऑट्रियम में आकर के कलेक्ट होंगे। दैट इज़ द कलेक्टिंग चैम्बर। यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जो भी आपके सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू जो भी ब्लड्स हैं वह ब्लड्स आपके ऑट्रियम में आकर के कलेक्ट होंगे। सेकेंड स्टेप में जो ऑट्रिया है, फिर ऑट्रिया आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही ऑट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो भी आपके वाल्व्स हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, और ये वाल्व्स आपके ओपन होंगे, और जैसे ही वाल्व ओपन होंगे तो जो भी ब्लड्स है, ब्लड आपका फ्लो कर देगा आपका कहाँ पर, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि जो आपके अपर चैम्बर हैं यानी राइट और लेफ्ट ऑट्रियम, उस राइट और लेफ्ट ऑट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो जो भी आपके वाल्व्स हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ये वाल्व्स आपके ओपन होंगे और ब्लड आपका फिर वेंट्रिकल में इंटर कर जाएगा। वेंट्रिकल्स आर नोन एज पंपिंग चैम्बर्स। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जैसे ही आपका ब्लड इंटर किया वेंट्रिकल में तो वाल्व्स जो होंगे आपके क्लोज हो जाएंगे, ताकि फिर से ब्लड का बैकवर्ड फ्लो ना होने पाए। फर्दर आपका वेंट्रिकल जो होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही करेगा तो जो भी हार्ट से ब्लड बाहर की तरफ जाती हैं उनकी वाल्व्स जो होगी, उनकी वाल्व्स आपकी ओपन हो जाएगी, और आपके ब्लड जो होंगे आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चले जाएंगे, और इस तरह से आपका हार्ट वर्क करता है, और यह साइकिल आपका बार बार रिपीटेड होगा। दिस साइकिल इज नोन एज कार्डियक साइकिल। यानी कार्डियक साइकिल, एक बार आपका आर्ट्रियल चैम्बर जो होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्सेशन होगा, तो एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार आपका रिलैक्सेशन, दैट इवेंट्स आर नोन एज कार्डियक साइकिल। और ये साइकिल आपकी कंप्लीटली बार बार आपकी रिपीट होती जाएगी। अगर देखें तो जो नॉर्मल ह्यूमन का हार्ट बीट है वो आपका 72 टाइम्स पर मिनट से 72 बार आपका धड़कता है। इट मीन्स 1 सेकेंड में जो आपका होगा लगभग आपका 0.8 सेकेंड में, 0.8 सेकेंड में आपकी एक हार्ट बीट होती है। अब जो भी आपके ब्लड्स हैं हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाते हैं, किसके द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा। ह्यूमंस के केस में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी जो है आपका ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाता है। इसकी जो मसल्स होती हैं थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, और जो थिक मसल्स होता है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पुश करता है मूव करने के लिए। इसके अलावा इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं आर्टरी को टू स्ट्रेच अंडर प्रेशर। चूँकि प्रेशर यहाँ ज़्यादा होता है तो जो भी इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वह आपके आर्टरी को अलाउ करते हैं ताकि उसमें आपके स्ट्रेच हो और वह आपके आसानी से ब्लड का फ्लो हो सके। ऑल द आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। देन वेन कैरी ब्लड टूवर्ड्स फ्रॉम द हार्ट। वेन जो होंगी आपकी वह ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट में लेकर के आती हैं। इनकी जो मसल्स होगी आपकी थिन होगी और फाइबर्स जो होंगे इसमें आपके इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। वेन हैव वाल्व्स विच एक्ट टू स्टॉप द ब्लड फ्रॉम गोइंग टू द रॉन्ग डायरेक्शन। वेन्स में देखेंगे आपका वाल्व्स होता है और वह वाल्व्स आपका एक तरह से ब्लड को डिफरेंट रॉन्ग डायरेक्शन में जाने से प्रिवेंट करता है। जो भी आपके बॉडी मसल्स हैं सराउंड द वेन्स सो डैट व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट टू मूव द बॉडी दे आल्सो स्क्वीज द वेन्स एंड पुश द ब्लड अलोंग द वेसल्स। जैसे बॉडी मूव करती है उसी तरह से आपके जो वेन्स होंगे वो भी वेन्स उसी तरह से मूव करेंगे और ब्लड वेसल्स के थ्रू आपका ब्लड को सप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है आपका कैपिलरीज। कैपिलरी जो होगा बेसिकली आपका लिंक होगा आर्टरी विथ वेन से। आर्टरी और वेन को जोड़ने का जो काम है वो आपका कैपिलरी करता है। इसकी जो वाल होगी ये इसकी जो कैपिलरी वाल होगी आपकी एक ही सेल थिक होती है। इनका काम क्या होता है, दे एक्सचेंज मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड अदर बॉडी सेल्स। जो भी मटेरियल्स हैं उनका एक्सचेंज करते हैं ब्लड से सेल में, सेल से ब्लड में। द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड्स एंड द बॉडी कैन
ओनली अकर थ्रू कैपिलरीज। जो भी आपका एक्सचेंज होगा मटेरियल्स का, वह मटेरियल्स का आपका एक्सचेंज आपका कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। अब नाउ वन ऑफ द क्वेश्चन राइज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। तो आर्टरी का काम क्या होगा कि हार्ट से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई करते हैं, जबकि वेन्स क्या करते हैं, जो भी वेन्स होंगे वह ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लेकर के आते हैं। सारे जो आर्टरी होते हैं वो आपके कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और सारे वेन्स कैरी करते हैं आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। आर्टरी की जो वाल होती है थिक होती है, लेस इलास्टिक होती है, जबकि वेन्स की जो वाल होती है थिन होती है और इलास्टिक ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू आर्टरी के। तो that is overall differences between artery and veins. Thank you.